आप जुड़ गए हैं जीएम पॉइंट एजुकेशन से और आज हम अपने मंच पे दो खास मेहमान को बुलाए हैं। हमारे खास मेहमान है त्रिपुरारी झा जी जो NIOS DLED साथियों के लिए निरंतर 2019 से आवाज उठाते आ रहे हैं। उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो लगातार निरंतर प्रयासरत है और उन्होंने अपने लिए जो कार्य किए हैं एक सराहनीय 53 वर्ष के उम्र में भी उन्होंने फॉर्म फिलअप करने का और परीक्षा देने का जो अद्भुत चमत्कार कार्य किए हैं, मैं वैसे अभ्यर्थी से आपको मिला रहा हूँ। और उनके साथ हमारे बने हुए हैं सुरेश कुमार जी जो लोजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है सीतामढ़ी से। चलिए आज हम उनसे कुछ खास बात करेंगे NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए उनका क्या कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम अपने खास मेहमान त्रिपुरारी झा जी से। त्रिपुरारी झा जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके NIOS DLED को निरस्त कर दिया है, अमान्य करार दे दिया गया है, इस पर लेकर आपका क्या कहना है? आप क्या इसके आगे आप उनको न्याय दिलाने के लिए अपने साथियों को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा न्याय किया है तो क्या लग रहा है ये न्याय उचित है या अनुचित है? देखिए ये ना आपको सभी को पता है NIOS अभ्यर्थी को कि MHRD और NCT बड़े विज्ञापन के माध्यम से यह जारी किया विज्ञप्ति निकाला था 2017 में कि 10 सितंबर 2017 से पहले जो भी प्रशिक्षित है उसके लिए यह प्रशिक्षित होगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम है और देश के कहीं भी किसी भी राज्य में नौकरी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का और संसद के दोनों सदनों से यह पारित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी पॉइंट पकड़ा है कि 18 महीने की कोर्स माना है NIOS DLED प्रशिक्षण को, लेकिन NCT इसमें दोषी है। NCT 2010 में बजट पारित किया, 2011 में पारित किया, 2018 में पारित किया। इसके बाद आपको पता होगा कि मई 2019 में पूरे उप सचिव को NCT के सचिव डायरेक्टर पत्र लिखा था जिसमें यह कहा था कि NIOS DLED अभ्यर्थी सरकारी से नौकरी के लिए मान्य है, लेकिन गजट में पारित नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को पकड़ा कि कोई भी सचिव स्तर की जो आधिकारिक लेटर निकलता है वह विधायी नहीं हो सकता, नियम विधिवत नहीं हो सकता है। इसको गजट में पारित करना लोकसभा राज्यसभा का है। लेकिन वेदना के साथ कह रहा हूँ, जो झोली भर वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उसकी दायित्व बनती है कि गजट को पारित करे। यह जो हमारे सुरेश भाई योद्धा हैं NIOS के लड़ाई में शुरू से संग्राम में साथ देते आए हैं। हमारा जो कार्यक्रम है कि सांसद को ज्ञापन प्रत्येक 40 ऐसे सांसद है बिहार से उसका ज्ञापन देना और एक पृष्ठभूमि तैयार करना आंदोलन के लिए, जिसमें त्रिपुरारी झा प्रदेश अध्यक्ष के नाते सीतामढ़ी से शुरुआत कर रहा है, जिसमें अब आंदोलन में या सुप्रीम कोर्ट में क्या है पुनर्वाचिका दायर होगा और इसमें फैसला हम लोग लेंगे ही। आंदोलन और मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। सुरेश भाई बोलेंगे। अब हम चलते हैं, हमारे मुख्य अतिथि सुरेश कुमार जी हमारे बीच उपस्थित है। आप हमें ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आपके विषय को 18 मंथ मानते हुए उन्होंने यह करार दे दिया कि यह डिग्री अनवैलिड है, जबकि बिहार में जब हुआ था 2019 में, तो फिर लोगों ने इस पर केस किया और हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि नहीं भैया यह आपकी डिग्री मान्य है। और इस मान्य के आधार पर 2020 में आपके बहुत सारे साथी जो निजी विद्यालय में कार्यरत थे, इसी डिग्री के उपलक्षता में उन्होंने जॉब अपना हासिल कर लिए। आज वो निरंतर सेवा में बने हुए हैं। TRU 1 में भी BPSC के द्वारा जो आयोजन हुआ उसमें भी उन्होंने सीट हासिल किए हैं और आज वह कार्यरत है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जब आपके डिग्री को अमान्य करार दे दिया गया, तो हाई कोर्ट के डिसीजन पर यह जो कार्य चल रहा है अभी भी निरंतर बने हुए, क्या आपको लगता है कि आपके 80% साथी जॉब कर रहे हैं और 20% साथी इसी डिग्री को अमान्य करार के बाद से बाहर है, तो क्या कहीं यह इंसाफ दिख रहा है? क्या सारी बात आप बता ही नहीं है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि जब पटना उच्च न्यायालय
ने यह आदेश दे दिया एनसीटी और हमारे कोर्स को उन्होंने बिहार सरकार को कहा कि यह वैलिड है और इनकी बहाली सुनिश्चित कीजिए। आपको जानकारी दे रहे हैं कि छठी चरण में लगभग 75% NIOS DLED के माध्यम से प्रशिक्षित अभ्यर्थी उसमें सरकारी सेवा में शिक्षक के रूप में गए हैं। 7वीं चरण में TRE 1 में अधिकांश बहाली इन्हीं का हुआ। अब कहीं से NCTE ने त्रुटि कर रखा है, उसका खामियाजा तो अभ्यर्थी को नहीं भोगना है। ये तो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाकर इस कोर्स को लाया गया था और उन पर विश्वास करके भारत की जो मेधावी छात्र है उन्होंने जो निजी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत है उनकी बाध्यता कर दी गई कि नहीं, आपको यह कोर्स करना ही है। लोगों ने विश्वास के साथ किया, उनका पैसा भी खर्च हुआ। अब कोई एक कहीं से आकर बिका हुआ आदमी सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और वहां पर अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखे, गुमराह कर दे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। यह 18 वर्ष का कोर्स कहां से आ गया? ये तो सोचने वाली बात। 18 माह का यह कोर्स कैसे है? उस पर तो लिखा हुआ है कि DLED NIOS के तरफ से 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स। तो जब 2 वर्षीय प्रशिक्षण उस पर लिखा हुआ है तो NIOS DLED कर रही है कि आप 2 वर्ष में किए और आप कह रहे हैं 18 माह में किए। ये तो कहीं से उचित नहीं है। और उसी कोर्स के माध्यम से जब सरकारी शिक्षक सेवा में बने रह गए, उसी प्रशिक्षण को प्राप्त कर निजी शिक्षकगण भी उस प्रशिक्षण को प्राप्त किए। 2 बार में उनकी बहाली भी सुनिश्चित हुई। तो फिर अन्य अभ्यर्थियों के लिए यह दोहरा व्यवहार कहीं से उचित नहीं है। हम तो कहेंगे जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं वह पूरे भारतवर्ष के एक साथ एकत्रित हो और मजबूती के साथ आंदोलन करे। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में अपनी बात को मजबूती से रखे। निश्चित रूप से इनकी बात सुनी जाएगी और न्यायालय सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। सबकी बात सुनी जाएगी और पुनः एक बार अच्छा सा